स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं तो राहुल गांधी आज जबलपुर के सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और सिहोरा में राहुल गांधी ने जनसभा संबोधित की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये बात बीजेपी के लिए कितनी गर्व की बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मर्डर केस के आरोपी हैं। वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जय शाह कमाल के जादूगर हैं, वो महज 3 महीने में 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपए बना देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पब्लिक मीटिंग है। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना। मैं बताता हूं, देखो यहां जो युवा आए हैं, आप अच्छी तरह सुनो। हो गई मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। वाह, क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है? जादूगर है जय शाह। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खजुराहो में चुनावी जनसभा की और बीडी शर्मा के लिए वोट की अपील की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए उन्हें मौनी बाबा बताया। आपको आतंकियों से इलू इलू करना है तो करो, आपकी पार्टी आपको मुबारक। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर ये आतंकी सुधरेंगे नहीं, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से। ये कहते हैं एक देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कर रहे हैं। मैं राहुल बाबा को 12 दिन से पूछ रहा हूं, 12वां दिन है कि उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं हो? अरे कमलनाथ, रुपया इकट्ठा करने में से जरा फुर्सत मिली है तो आप भी बता दो मध्य प्रदेश की जनता को, ये उमर अब्दुल्ला के बयान से आप सहमत हो या नहीं। और वहीं मतदान खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में दावा किया है कि इस बार एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और केंद्र में यूपीए की सरकार बनेगी। सीएम भूपेश के दावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि भूपेश एनडीए की चिंता न करें, छत्तीसगढ़ की फिक्र कर लें। एनडीए कहीं से नहीं जीत रही है। गुजरात में 26 सीट नहीं आने वाली है, राजस्थान में 25 सीटें आने वाली नहीं हैं, मध्य प्रदेश में 27 सीट आने वाली नहीं है, छत्तीसगढ़ में 10 सीट आने वाली नहीं है। न हिमाचल में 2 आ रहे हैं, न उत्तरांचल में 2 आ रहे हैं, न झारखंड में 2 आ रहे हैं, न कर्नाटक में 2 आ रहे हैं। इंडिया आएगी कहाँ से? एनडीए 150 सीट तक के सिमट जाएगी, यूपीए की सरकार आएगी। अरे वो एनडीए की बात छोड़े भूपेश, ये देखे कि उसकी सारी की सारी सीट जा रही है। लोकसभा की 11 में से अधिकांश सीट हार रहे हैं, तो वो छत्तीसगढ़ की चिंता करे, एनडीए यूपी की चिंता करने लायक हुआ नहीं है। भोपाल सीट को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी ने साध्वी को जिताने के लिए आज बीजेपी दफ्तर में पूर्व और मौजूदा बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन बीजेपी के 20 पार्षद बैठक में पहुंचे ही नहीं, जिस पर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रभात झा नाराज हो गए। वहीं साध्वी के साथ सांसद आलोक संजर के नामांकन दाखिल करने पर प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए सांसद आलोक संजर समेत कायस्थ समाज का इसे अपमान भी बता दिया। जहाँ हमारी प्रत्याशी का संपर्क चल रहा है वो हमारी प्रायोरिटी हो गई। कहीं कोई दूसरी बैठक चल रही, किसी मोर्चे की चल रही है, उससे संबंधित कोई अगर पार्षद है, तो इस समय तो जैसे कहते हैं कि 100 काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए। और जो कोई कॉमन नाम होते हैं कई बार, अब जैसे एक बैठक चल रही है उसमें मैं नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि आप संयोजक हैं, आप नहीं हैं, मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ। यह है कि आलोक संजर इस समय सिटिंग सांसद है और मैं समझता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर से ज़्यादा सीनियर है।
उसको डमी कैंडिडेट, उनको डमी कैंडिडेट डालना, ये एक सांसद का भी अपमान है और कायद समाज का भी अपमान है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी का घमासान जारी है। सीहोर में अपना चुनाव कार्यालय खोलने पहुंचे दिग्विजय सिंह अपने ऊपर लगे भगवा आतंकवाद के धब्बे पर सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने खुद को सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी बताया और नोटबंदी के मामले में अमित शाह पर दलाली करने का आरोप लगाया और खुली बहस की चुनौती दी है। देश की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। क्या उनकी आलोचना करना क्या यही राष्ट्रवाद है? उनके खिलाफ शर्मनाक शब्दों का उपयोग करना यही राष्ट्रवाद है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस को राष्ट्रवाद मत सिखाइए मोदी जी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कि देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। दिग्विजय सिंह के मंच पर मोदी का गुणगान करने वाले युवक को लेकर सियासत शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए मोदी का गुणगान करने वाले युवक का सम्मान किया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने युवक का सम्मान कर लिया। बीजेपी की माने तो युवक को दुत्कार कर दिग्विजय सिंह ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवाओं का अपमान कर दिया है। बीजेपी से सम्मान पाने के बाद आखिर युवक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय के मंच पर मोदी का गुणगान करने वाला युवक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और बीजेपी ने उसका सम्मान भी किया है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी ने आपका सम्मान किया है, ये सम्मान आपको लगता है कि आप इस सम्मान के लायक थे? वो पूछ रहे थे बार-बार कि 15 लाख रुपए खाते में आए तो हो सकता है वो उत्साहित हो गया और इसलिए आज आप क्या बीजेपी में आएंगे, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो यहाँ आपको क्या कह के लाया गया? पार्टी ने बुलाया है, क्या बोला था आपको? सम्मान के लिए बुलाया है। तो आपको लगता है कि आपने क्या इतना बड़ा काम कर दिया है कि आपका बीजेपी में सम्मान होना चाहिए? पता नहीं। तो आप तब कल तो आपने बहुत साहस दिखाया, आज आपकी आवाज़ बहुत स्लो लग रही है। कल तो आपने बहुत बड़ा साहस दिखाया कि दिग्विजय सिंह के मंच पे पहुंच गए थे, उनको आपने जवाब तक दे दिया था। बुलाया गया, मैं इसीलिए गया। अच्छा, कल आपके साथ क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा बता देते। उन्होंने बोला किस किस के अकाउंट में 15 लाख आए, मैंने हाथ ऊँचा कर दिया। उन्होंने मंच पर बुलाया, मैं गया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया, उन्होंने मंच से नीचे उतार दिया। आपको लगता है कि ऐसा करके दिग्विजय सिंह ने युवाओं का अपमान किया है? मंच से बुलाया था आपको, भले ही वो सहमत ना होते आपकी बात से, लेकिन सम्मानजनक तरीके से तो आपसे कह ही सकते थे कि वापस जाइए। जी हाँ। उनके व्यवहार को लेकर आप किस तरीके से बयान देना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये वही युवक हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह के मंच पर जाकर मोदी का गुणगान कर दिया था और फिर उनको वहां से दुत्कारा गया। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और राजनीति शुरू हो गई है। यही वजह है कि युवक को आज यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लाया गया है, जहाँ प्रभात झा और विनय सहस्त्रबुद्धे ने उसका सम्मान किया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम महिलाओं को साधने में जुट गया है। यही वजह है कि जबलपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महिला सम्मेलन में संघ के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार शामिल हुए और मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपशब्द बोलने वाला नेता बताया और साध्वी प्रज्ञा के द्वारा शहीद करकरे पर दिए बयान का बचाव भी किया। जन्म तिथि नहीं है इसलिए मौत भी नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान खुदाई मुल्क है, इसलिए ना इसके जन्म देना है ना इसकी मृत्यु देना। पर पाकिस्तान का तो जन्मदिन है, अब इसलिए उसका मृत्यु दिन भी होगा कोई नहीं। आज पाकिस्तान 7 हिस्सों में बगावत में चला गया, किया 1,25,000। आज की हुकूमत ने 5 साल में उसको 2 लाख तक पहुंचाया।
पर इससे भी बड़ी जो नेक बात हुई, अभी अरब के प्रिंस आए हुए थे, आपको खबर ताजी थोड़ी थोड़ी ध्यान में। हिंदुस्तान की हुकूमत में जो भी लोग हुकूमत में रहे, कभी वो कदम नहीं उठाया। इस हुकूमत ने उठा लिया जल्दी से। कहा कि अरब में 850 हमारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो वहां गुलाम से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं और जेलों में है या गुलामी। और विदिशा से खबर है, रायसेन लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रमाकांत भार्गव के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रहे कई सारे जो मंत्री थे वो भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। 7 दिनों में 6 प्रधानमंत्री और 7वां दिन छुट्टी का रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को चंद्रबाबू नायडू, शुक्रवार को स्टालिन, शनिवार को राहुल गांधी और रविवार को छुट्टी रहेगी। एक समर्पित कार्यकर्ता वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे और कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे टिकट मिले। इस बार हम सब ने मिलकर, पार्टी ने मिलकर रमाकांत जी को अपना उम्मीदवार बनाया। क्षेत्र में सांसद के नाते जो काम मैंने किया उससे 50 गुना विकास हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में, और उससे 100 गुना ज्यादा विकास मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते देश में किया। अभूतपूर्व विकास की गंगा बही है। झाबुआ सीट से कांतिलाल भूरिया ने नामांकन किया है और इस दौरान कांग्रेस में बड़ी संख्या के कार्यकर्ता कांग्रेस के जो थे वो मौजूद थे। नामांकन से पहले भूरिया ने एक जनसभा भी की। बीजेपी उम्मीदवार गुमान सिंह डामोर पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में फाइलें दबी हुई थी, अब लोकायुक्त में सब साफ हो जाएगा। सामने और हमारे 8 विधानसभा के नेता, कार्यकर्ता, मतदाता भाई बहन सब आज आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और लाखों की संख्या में आकर आज हमने नामांकन पत्र यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके सबमिट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम शानदार वोटों से जीतेंगे और दिल्ली में राहुल जी का हाथ मजबूत करेंगे और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी और राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमें पूरी विश्वास। खंडवा बुरहानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने महिलाओं पर दिए बयान से उन पर संकट बढ़ता जा रहा है। बयान के विरोध में महिलाओं ने नंद कुमार सिंह को ऑनलाइन चूड़ियां भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि नंद कुमार सिंह चौहान ने सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान का वो मतलब नहीं था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब तक नंद कुमार सिंह चौहान माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक उनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए, जो खंडवा में आपने बयान दिया था उसकी सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं, क्या मामला था? मामला राहुल गांधी जी का था, क्योंकि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको खुद को ये नहीं रहता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहा वो चांद पे खेती करने का बोलते हैं, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालूंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि ये कुछ भी बोल सकते। के बाद आपका स्वागत है। सीधी लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहां से कांग्रेस के अजय सिंह मैदान में हैं तो रीति पाठक बीजेपी की तरफ से टक्कर दे रही हैं। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सीधी संसदीय सीट का चुनावी माहौल कैसा है, आइए जानते हैं। सीधी लोकसभा सीट पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का मुकाबला बीजेपी की रीति पाठक से है। अजय सिंह के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। ये विधानसभा चुनाव में मात खा चुके हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल से लोकसभा सीट का टिकट मिला है। अगर इस चुनाव में उनकी हार होती है तो उनके राजनीतिक करियर का पटाक्षेप हो सकता है। इसलिए वो मैदान में पूरी तरह से डटे हैं और विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पूरे विंध्य क्षेत्र में मोदी की कोई लहर नहीं है। जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई है, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री हैं और वो काम कर रहे हैं। आप कोई सी भी उपाधि दीजिए, लेकिन लोकसभा के नतीजे साफ स्पष्ट कर देंगे कि 3 लोकसभा सीट से हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद
शिवराज सिंह जी से पूछेंगे कौन है चूहा और कौन है शेर। वहीं सीधी संसदीय सीट से प्रथम महिला सांसद रही रीति पाठक की मुश्किलें भीतर घात और गुटबाजी के चलते बढ़े हैं। बावजूद इसके वो मैदान में ताल ठोक रही हैं और मोदी के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुझे लगता है ये बात अब जनता से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी मैं उसकी आवाज़ को आप तक लाना चाहती हूँ कि मोदी 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 के अलावा कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि मोदी अपने संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ उन योजनाओं के रूप में पहुँच चुके हैं जो जनता की आवश्यकता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर दाऊ के विकास का सपना भारी पड़ता है या मोदी की लहर। फैसला 23 मई को होगा। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। देश भर में चुनावी घमासान है। कहीं मुद्दों की बात हो रही है तो कहीं जुबानी हमले किए जा रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल दतिया भिंड संसदीय क्षेत्र का भी हो चला है। देखिए जरा। एमपी का दतिया भिंड संसदीय क्षेत्र, यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी दल का कोई प्रत्याशी स्थानीय नहीं है। बीजेपी ने मुरैना की संध्या राय को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने ग्वालियर के देवाशीष जरारिया पर दांव खेला है। स्थानीय प्रत्याशी न होने से लोगों में उत्साह नहीं देखा जा रहा है। स्थानीय सतीश दैनिया भी इस बात की तस्दीक करते हैं। ये लोकसभा चुनाव में इस बार कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, ना तो कोई मुद्दा है, ना विकास का कोई खाका तैयार किया गया है, इसलिए ये चुनाव पूरी तरह नीरस लग रहा है। क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी तो है ही, इस बार यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात भी नहीं हो रही है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति हो रही है। स्थानीय बताते हैं कि कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। यह लोकसभा क्षेत्र की मुद्दे की स्थिति है कि यहाँ तो एक नया ही मुद्दा चल रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवाशीष जरारिया, उन्होंने अब कुछ समय पहले या कुछ साल पहले जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों का साथ दिया था और खुद भी नारे लगाए थे, ऐसा भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं। और पिछले साल 2 अप्रैल को जो दलित आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर, उसमें भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड थे उसमें। बाहरी प्रत्याशी होने के कारण ना तो कार्यकर्ताओं में रुचि बची है और ना ही मतदाताओं की। ऐसे में अब पार्टी के चुनाव चिन्ह के सहारे कौन चुनावी वैतरणी पार करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया। भिंड में कांग्रेस की सभा के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह मंच से भड़क गए और ट्रैफिक सूबेदार को चेतावनी दे दी। दरअसल ट्रैफिक वाले सभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं की गाड़ी की हवा निकाल रहे थे और तभी इस बात की जानकारी किसी ने मंत्री जी को दे दी और मंत्री ने मंच से ही ट्रैफिक वालों को चेतावनी दे डाली। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए हुए लोकसभा चुनाव में कुल 68.25% मतदान हुआ है, जो कि 2014 के लोकसभा में हुए मतदान प्रतिशत से कम है। 2014 में 69.09% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने इसकी जानकारी दी है। सुब्रत साहू ने कहा है कि चुनाव के बाद मतदान दलों की वापसी अभी भी जारी है, इसीलिए अंतिम आंकड़े मतदान दलों की वापसी के बाद जारी किए जाएंगे। फिलहाल पिछले लोकसभा की तुलना में 2% कम मतदान हुआ है। सुब्रत साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 2 मतदान केंद्रों में 100% मतदान हुआ है। कोरबा लोकसभा के चंदहा ग्राम के 143 नंबर केंद्र और कोरबा लोकसभा के ही रेवला मतदान केंद्र क्रमांक 162 में 100% मतदान हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।